Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office, Allama Iqbal Town, Lahore. Today we are going to start NMDCAT Chemistry. लेक्चर नंबर हमारा जो है ये 4 होगा. ओके, पीएमसी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये यूनिट नंबर है 2 जिसका नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर. ओके, और इसमें भी हम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, जिसका नेम है बेटा क्वांटम नंबर्स. एंड जैसे मैंने आपसे कहा था, ये आपको वो टॉपिक्स स्पेशली तौर पर जो है वो समझाए जा रहे हैं that are very important with respect to the anti-test preparations. Okay, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? बड़ी सिंपल सी चीज आपको समझाता हूं. आपने अपने किसी रिलेटिव को ढूंढना है, ठीक है, कोई भी नेम दे दें उसका, पर्सन ए. तो आपको उसको तलाश करने के लिए उसके लिए कुछ डाटा चाहिए होता है. उसका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर. ओके, देन फर्दर चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं. इसी तरह ये क्वांटम नंबर्स ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो आपको बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती हैं इन एन एटम. इसी को मैं लिखता हूं आपके सामने, देखें जरा क्या है क्वांटम नंबर्स, कहां से आते हैं ये क्वांटम नंबर्स. ओके, सो क्या लिखूंगा भाई, दीज आर दी सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज. ओके, दैट जो बताते हैं, क्या बताते हैं सर, टेल दी बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम. एक ट्रेडिशनल सी डेफिनेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है, वो इसके बाद शुरू होती है अभी, दैट के बाद, ठीक है, दैट डिस्क्राइब या गिव दी satisfactory solution to Schrödinger wave equation. यानी इन क्वांटम नंबर से ये जो श्रोडिंगर नामी साइंटिस्ट है उसकी वेव इक्वेशन का सेटिस्फैक्टरी क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है हमें. अब आते हैं आपके एमसीक्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाटा आप लोगों ने माइंड में रखना है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस इज नॉट द एफएससी, सो थिंग्स शुड बी टेक्निकली लर्न्ड. देखिए बेटा, क्वांटम नंबर्स में हमारे पास देखिएगा अभी एन है, एल है, एम है और एस है. ठीक है, एन क्या होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सिमिलरली एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर. एम क्या है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एंड लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एमसीक्यूज जरा अपने माइंड में रख लें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव. ओके, और लास्ट में इक्वेशन. क्या एमसीक्यूज का थीम है, ये 4 के 4 क्वांटम नंबर्स में से एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी ये उसका सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता. ठीक है, तो कौन सा है वो, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ठीक हो गया, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाफ क्लॉकवाइज, हाफ एंटी क्लॉकवाइज. ठीक हो गया, अपने एक्सिस के गिर्द जब वो रोटेट कर रहा होता है. तो ये पहला एमसीक्यू है, काफी बच्चों को ये नहीं पता होता.
टेक्स्ट बुक में भी आपको ये नहीं मिलता, बट दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड यू द ऑल अराउंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एनएमडी कैट प्रिपरेशन। ओके, ये हो गया बेटा, आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वांटम नंबर है बेटा हमारे पास n में लिखूंगा। n से आपको पता चल जाएगा ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने सिंबल बता दिया उसकी आपको। ठीक है, ये क्या बताता है? टेल्स अबाउट दी साइज ऑफ शेल। ठीक है, एनर्जी लेवल, जैसे बोहर ने टर्म यूज की थी बेटा। ओके, या ऑर्बिट की टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए आप भी। ठीक है, ओके। साइज ऑफ शेल के अलावा यह बताता है एनर्जी ऑफ शेल। ठीक है, ये से क्या पता चलता है भाई? ये देखें बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल किस फार्मूले से पता चलेंगे भी? 2n² फार्मूले से पता चलेंगे हमें। ये जो साइज की बात हो रही है, जो एनर्जी की बात हो रही है, इसके दो फार्मूला याद रख लीजिएगा। ये देखें, बोहर में आपने ये सीखा था, ये फार्मूला एमसीक्यू से ले याद रखिएगा। Rn is equal to 0.529 एमस्ट्रॉन्ग n²। यानी इस फार्मूले से आप किसी भी शेल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक हो गया बेटा? मतलब ये है कि यहां पर हम लिख सकते हैं भाई R4, R3, R2, R1। ठीक है, अब चलते हैं एनर्जी की तरफ। ये देखें, En किसके इक्वल है? -13। ठीक हो गया, 13.315 ओवर n² किलो जॉल्स पर मोल। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, माइनस में जब ये 1 रखेंगे तो ये यही रहेगा। ठीक हो गया, जब ये वैल्यू पुट करते जाएंगे तो क्या होगा? माइनस डिक्रीज होगा। माइनस में जो वैल्यू कम होती है वो ज्यादा कंसीडर की जाती है। तो क्या बताएंगे भी? E4, E3, E2, E1। रेडियस भी बढ़ता जा रहा है और एनर्जी भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जाती है। किसकी? शेल की, ऑर्बिट की, या एनर्जी लेवल की भी। ठीक हो गया बेटा? यानी इस शेल की एनर्जी ज्यादा है और इस शेल की एनर्जी जो है वो क्या है? लेस होती है। यही तो वजह है, E4 से E1 में आएगा, एनर्जी रिलीज होगी। E1 से E4 में लेकर जाना है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करवानी पड़ती है आपको भी। समझ आ गई बेटा बात की? अब कुछ सिंबॉलिकली बात कर लेते हैं भाई। शेल K है, L है, M है और N शेल है हमारे पास भी। K में आते हैं 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये किस फार्मूले से आए हैं? 2n² के फार्मूले से आए। ठीक है, और जो n है ये ना तो जीरो होता है ना ही जो है वो नेगेटिव होता है। अभी ये पॉजिटिव वैल्यू होती है n की वैल्यू, वो जो मैंने n लिखा हुआ है वहां पे। 1 है, 2 है, 3 है, ये सो ऑन चलती जाएगी आगे भी। ठीक हो गया? अच्छा, n के बाद आगे चलते हैं अभी। दूसरा क्वांटम नंबर कौन सा है भाई? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, लिखते हैं उसको। नेक्स्ट वी हैव एजीमुथल क्वांटम नंबर। सिंबल क्या आती है उसकी? L। ये बताता है अबाउट सबशेल्स। आपको मालूम है ना, जब हाई रेजोल्यूशन के थ्रू हम जो है वो चेक करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम में फर्दर डिवाइडेड नजर आता है। इसका मतलब है सिर्फ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काफी नहीं है। ठीक है, अ शेल हैव अ सबशेल एज वेल। तो क्या बताता है ये भी? इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ सबशेल। ठीक है, और ये क्या बताता है भी? शेप ऑफ सबशेल बताता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज इक्वल टू 2 × 2l + 1। ठीक है,
एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये, ठीक है, फॉर्मूला नोट करते जाइएगा। दूसरा फॉर्मूला है ये किसके लिए है? शेल के लिए। वो किसके लिए है? सब शेल के लिए भी, ठीक हो गया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है बेटा? दैट एल की वैल्यू जो है हमेशा एन से कम होती है। एल की वैल्यू कभी भी एन से बड़ी नहीं हो सकती है, और एल के एन और एल इक्वल भी नहीं हो सकते। याद रख लेनी है बात आपने भी, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा वन बाय वन लिखते हैं भैया, देखें जरा। ये आ गया शेल, ये आ गया सब शेल, ठीक है। सबसे पहले शेल का नाम क्या था? के, फिर एल, फिर एल, फिर एन, ठीक है। के, एल, एम और एन, ठीक है। ये है शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 और शेल नंबर 4, ठीक है। जो शेल का नंबर उसमें उतने ही सब शेल होंगे भी, ठीक है। पहला सब शेल लिख रहा हूं बेटा एस। एस कब आएगा? जब ये देखें एल की वैल्यू क्या होती है? 0। यहां पर पुट करें जरा, एल इज इक्वल टू है एन माइनस 1। एन की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1। 1 माइनस 1 क्या करेंगे? 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं अभी। एल दूसरा शेल है, 2 सब शेल होंगे, एस और पी। एम तीसरा सब शेल है, 3 होंगे, एस पी ओ डी। एन चौथा शेल है, तो 4 ही सब शेल होंगे, एस पी डी और एफ। ये सेट याद रख लीजिएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब वैल्यूज पे लेकर चलता हूं। एल 0 हो, कौन सा सब शेल होता है? एस, यानी इन सब के लिए एल 0 है। जब एल 0 है तो एस, ठीक है। आगे चलते हैं अभी। पी के लिए एल की वैल्यू 1, ठीक है, 1 आ गई, ठीक हो गया। आगे एस के लिए 0, पी के लिए 1, तो डी के लिए क्या होगी? बोले बोले, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही बताया भाई, 2 हो जाएगी। इसके लिए क्या हो जाएगी? और इसके लिए क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ आ गई बेटा बात की, ठीक है। इसी तरह के कैप्शन आपने याद रखने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एमसीक्यू में हेल्प आउट करता हूं, ये देखें। वो आपसे कहता है 3D के क्वांटम नंबर्स लिखें, तो ये 3 क्या है? ये है n की वैल्यू जो कि है 3, ठीक है। ये क्या है? ये सब शेल L, D के लिए क्या होता है? बताया था मैंने भी, ये देखें, ये देखें, L की वैल्यू 2 आ रही है इसमें, ओके। तो क्या पता चल रहा है भाई? L की वैल्यू n से बड़ी नहीं हो सकती बेटा, छोटी रहेगी उससे, बराबर भी नहीं हो सकती, छोटी रहेगी उससे, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स पे आते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स का मैंने बता दिया था ना, ठीक है। अब ये देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इस फार्मूले से पता चलते हैं हमें, 2 × 2l + 1। तो आप पुट करके देख लें भाई। अगर मैं l की वैल्यू 0 पुट कर दूं यहां पे, तो बताएं क्या आएगा भाई? 0 पुट करेंगे तो आपके पास s के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे भी, ठीक है। यहां पर लिखता हूं इसको, थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं इसके लिए, ओके। ऑलराइट, हियर आई एम रिमूविंग द डेफिनेशंस। इतना इस जगह चाहिए हमें, ठीक है, काफी है, ओके। सो वी हैव S, P, D and F, और फॉर्मूला क्या है? 2 × 2l + 1, ठीक है। S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0, इसके लिए होती है 1, इसके लिए होती है 2, इसके लिए क्या होती है? 3। करें पुट, यहां पर पुट करें भी 0, ये 0 हो गया, 2 × 1 2, ठीक है। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भी? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह P में कितने आएंगे? 6, D में कितने आएंगे? 10, और F में कितने आएंगे? 14 होंगे, ठीक है। अब जल्दी से एक एमसीक्यूज करते हैं।
एमसीक्यूज क्या है? एमसीक्यूज ये है दैट अगर वो इलेक्ट्रॉन पूछ लेता आपसे, ये देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विद L इज इक्वल टू 3, क्या होगा इसका आंसर? 6, 14, 10 या 2। L इज इक्वल टू 3, ये देखें, जब L 3 होता है तो ये F सब शेल की बात हो रही है, और F में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा? 14 आते हैं। ये आ गया अभी आंसर, ठीक है। अगर यहां पे L इज इक्वल टू होता 0 तो फिर S 2 इलेक्ट्रॉन आने थे भी, ठीक हो गया। चलिए एक और एमसीक्यू लिखता हूं आपके सामने, और वो है दैट क्वांटम नंबर्स फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, ठीक हो गया, एटम, ठीक है। अभी कितने होंगे? अभी L इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो होगा 1, ठीक हो गया, और N इज इक्वल टू क्या होगा? ये भी होगा 1। L इज इक्वल टू होगा 0, N इज इक्वल टू होगा 2, L इज इक्वल टू 1 होगा और N इज इक्वल टू होगा 3, या L इज इक्वल टू 2 होगा और N भी इज इक्वल टू 2 होगा। कैसे पता चलेगा आंसर? बहुत ही सिंपल सी बात है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम और आंसर हमारे सामने होगा। लिखते हैं उसको भी, ओके। इसको मिटाते हैं साथ साथ। इट्स अ रियल टाइम लेक्चर्स फॉर यू, द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेक्चर्स राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। चलें भी, ओके, लिखते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, हेलोजिन है ये, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना होता है? 5, ठीक है। और ये मालूम है आपको कि px होता है, py होता है और pz होता है अभी, ठीक है। ऐसे फिलअप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया हमारे पास 3pz, ठीक है। मैंने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया इसको, यानी हमने सॉल्व करना है 3p को, इसको सॉल्व करना है मैंने, क्लियर? ओके। 3 n की वैल्यू 3 है, ये 3 आ गया, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है बताएं? 1। n की वैल्यू 3 है, ठीक है, और l की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है अभी। ऑलराइट, है ना आसान चीज कि आपको टॉपिक भी समझ आ गया और साथ साथ उसकी एमसीक्यूज के साथ डिस्कशन भी आपको क्लियर होती जा रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे स्टार्टिंग के 2 क्वांटम नंबर्स। अब बाकी 2 क्वांटम नंबर्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाकी टॉपिक्स को बेहतरीन वे में समझने के लिए आई विल सजेस्ट यू टू बाय दी NMD CAT कोर्स फॉर योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन, बिकॉज ये आपका फ्यूचर है। आप लोगों ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन करके इसको सिक्योर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपने जो टेस्ट इसका है वो बेहतरीन अंदाज में सॉल्व करना है, और मैं आपको गारंटी करता हूं बेटा कि अगर आपको लेक्चर बेहतरीन अंदाज में समझ आ चुका है तो आपके सारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह ठीक होंगे। ओके, अब इंशाल्लाह ताला मैं 5th लेक्चर के साथ दोबारा आपके सामने होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।